And as a Microsoft 365 admin, you should clear about all the work of each and every admin centers, right? So with the very basic about the introduction, because sometime you need to work as a consultant, right? Client आपसे question put up, clients आपसे request करेगा कि planning to set up one dedicated business, but I don't have enough budget. Which mailing service provider help me? जिससे थोड़ा सा बजट भी हम मैनेज कर सकें और अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं 8-10 एम्प्लॉय हैं उनको मेलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें। ये रिक्वायर्ड होते हैं डेली बेसिस पे कि मुझे ना एक्सेल सीट बनानी है, मुझे पावर पॉइंट पे काम करना है, मुझे डॉक्यूमेंट पे काम करना है। तो दीज थिंग्स आई वांट टू यूज विद सिंगल लाइसेंस विद द हेल्प ऑफ सिंगल सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग्स। सो हर एक माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये मैंडेटरी है, शुड नो अबाउट द डिफरेंट ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। Service providers in the sense I'm talking about the private email service providers, not public email service providers. क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मुझे Gmail पे आईडी बनाना है तो that anyone can do that. Yahoo Mail पे साइन अप करना है, मैं 5 मिनट में मेल पे साइन अप कर सकता हूँ, और फिर आउटलुक पे साइन अप करना है तो हम anyone can do that. बट यहीं पे बात करें कि मुझे एक ऐसी ईमेल आईडी क्रिएट के दो इसके बैन में abc@google.com हो, abc@accenture.com हो, abc@hcl.com हो, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक डोमेन वो कंपनी ऑलरेडी परचेज कर चुकी है, और कंपनी ऑलरेडी डिसाइडेड दे एस्टैब्लिश लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईमेल बॉक्सेस ऑन डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कल माइक्रोसॉफ्ट 365 ही हो सकता है, और भी बहुत सारे मेलिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो as an administrator, right, a consultant, you are responsible to know about how many other different types of platforms are available that allow us to manage the email services. Is that clear? So start very big email service. Exactly, we are trying to learn everything. We are going to learn everything related to the email management, वो email sending, receiving issues को resolve, या क्लाइंट कह रहा है कि ईमेल जा रही है, रेसिपिएंट कह रहा है कि वो तो स्पैम में जा रही है, 5 ईमेल भेजते हो, 3 ईमेल हमारी स्पैम में, 2 हमारी इनबॉक्स है, उसकी गलती नहीं, रेसिपिएंट की गलती नहीं है। वी आर रिस्पांसिबल एंड वी नो अबाउट कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर मिसिंग, कि हमारी ईमेल्स जो है स्पैम में जा रही है, हमारी 7% ईमेल मिसिंग स्पैम में जा रही है। तो यू हैव टू रिजॉल्व दिस टाइप्स ऑफ इश्यूज। क्लियर? इसके लिए हमें क्लियर सर, स्टेप बाय आपकी स्टेप वॉइस क्रैक हो रही है सर थोड़ी। कैन यू चेक, लेट मी चेक माय इंटरनेट स्पीड। वैसे तो ठीक ठाक स्पीड है मेरे पास, बट लेट मी आइडेंटिफाई अगेन। मुझे माइक का लग रहा है शायद पोजीशन आपकी थोड़ी दूर हो गया, पास करेंगे तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल पास में ही है। हेलो 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 हेलो। ठीक, हाँ क्लियर है सर, बीच में क्रैक हो रही थी। इंटरनेट में तो प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट about email service providers, our introduction of email service provider. So in case of email service provider, I'm going to guide you. Email service provider, you should know about, this is divided into two different part. अगर हम टोटल ईमेल की बात करें जो हम सेटअप कर सकते हैं ओवर इंटरनेट, so we have a two different way. You can divide or segregate your email activity with two different part. One is public email services and another is private email service provider. So in case of public, which is already explained, like ऐसे email platform जहाँ पे हम uh, uh, by providing basic information we are easily able to sign up ourselves and create our own account. बट इस केस में जो डोमेन होगा आपकी ईमेल का वो ऑनर डिसाइड करेगा, या जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ना वो डिसाइड करेगा कि आपकी ईमेल आईडी के बैकएंड में आपके नेम के बाद में कौन सा डोमेन एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, लाइक जीमेल, दिस इज द याहू, क्लाउड प्लेटफॉर्म, या फिर हम याहू की बात कर लेते हैं, yahoomail.com रेडिफ, है ना, रेडिफ, आउटलुक हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, और रेडिफ भी है जो आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की तरीके से काम करता है। पहले ऑर्कुट था बहुत पहले, अभी तो ऑर्कुट खत्म हो गया, विच इज मर्ज इन याहू। सो अभी दीज ऑल आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। anyone can do that, right, and which are not applicable for the organization. अगर हम मैं किसी को ईमेल भेजता हूँ अपने जीमेल अकाउंट से और बोलता हूँ कि ये वैकेंसीज है या कुछ लाइक कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैं ईमेल कन्वर्सेशन करता हूँ, और इफ आई एम गोइंग टू यूज जीमेल, तो दैट एनीवन कैन डू दैट, वो तो कोई भी कर सकता है। सो प्रूफ के लिए यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ऑन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर,
create your own email account with the help of your company domain name. आपको domain name से associate होना चाहिए. Next, what else about the private? Private के case में you should choose the private email service providers which are available in the market, जो हमारी help करते हैं to set up an email account. So n number of I'm going to divide into multiple part. जैसे एक cloud platform है. Multiple cloud platforms are available that allow us to manage our email services. So second is on premises. On premises में भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें ईमेल सर्विसेज को मैनेज करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. एंड द नंबर थर्ड इज अदर्स. So others mail service provider में भी we have like 4 to 5 different options where we can establish our mailing services. Start with the cloud platform. So cloud is a very popular. तो यहाँ पे हम चलते हैं. पहला है Google Workspace. And I hope you are aware about Google Workspace. ठीक है? Yes, sir. Yeah. हाँ, पहले ये G Suite था, अब Google Workspace बना दिया गया है. Like they are trying to use resources just like Microsoft 365. मतलब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं because Google Workspace also give us option to store data using Google Drive, है ना, 2 TB 5 TB का स्पेस ये भी प्रोवाइड करते हैं. एंड सेकेंड वेरी पॉपुलर Microsoft 365 पोर्टल. गाइस ये पहले ना Office 365 था, अभी ये Microsoft 365 हो गया. Microsoft 365. Yes. पहले ये Office 365 था. एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड, मतलब क्या कुछ गैप है Microsoft 365 और Office 365 में? डू वी हैव एनी गैप बिटवीन बोथ? व्हाट डू यू थिंक? The security parameters, like if you want to implement security parameters, you need to go to the M365. You can't do that on Office 365. Like if you want to implement conditional access policy, you need P1, P2 license. And if you want to implement other security features like a single sign-on and other features, so you need M365. You cannot do that on Office 365. Great. So I'm going to use both. Like we are going to talk about the both Microsoft 365 and Office 365 because number of organizations are available that are currently using Office 365 portal. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी अपने एम्प्लॉय को मेलिंग सर्विसेज जो है Office 365 के लाइसेंस से प्रोवाइड करते हैं. ठीक ना? This is directly connected to the cost cutting. ठीक है. कंपनी ऑलरेडी डिसाइडेड इनको तो मेल ही करना है या फिर इनको बेसिक से टीम्स का इस्तेमाल करना है, ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना है. ठीक है. दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद सिक्योरिटी. सिंपल सी बात करें तो दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद सिक्योरिटी कि ठीक है अभी तक तो चलता आ रहा है, लेट्स डू वन थिंग. क्योंकि इफ यू मूव योर अकाउंट्स टू Microsoft 365 तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. एंड डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट ने हर एक सर्विस के लिए सेपरेट लाइसेंस असाइन करके दिया है. यही नहीं था क्योंकि पहले तो यस आई रिमेम्बर, पहले एंटरप्राइज लाइसेंस आता था, वो एक ले लो बस आपका हो गया. अब इसके लिए सबके लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है जो जो सर्विस आपको चाहिए. एग्जैक्टली आपको इंट्रा के लिए अलग, सॉरी इंट्रा के लिए अलग, यस इंट्रा के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, डिफेंडर सिक्योरिटी के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट. सो मेल बॉक्सेस के लिए अलग लेना पड़ेगा एंड यू हैव ऑप्शन टू यूज द एड ऑन लाइसेंसेस एज वेल. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपका पर्पस क्या है और अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू पे. बट जो सर्विसेज है Microsoft 365 पोर्टल पे उसका कोई भी कंपटीटर अभी तक मार्केट में नहीं है. जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी, जो ऑप्शंस आपके Microsoft 365 पोर्टल पे मिल जाएंगे, वी आर नॉट एबल टू फाइंड ऑन गूगल वर्कस्पेस, वी आर नॉट एबल टू सी ऑन ऑफिस 365 या AWS पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा. इज दैट क्लियर? That's right. That's right. Okay, so now let's talk about on-premises. Sometimes we are responsible to manage the mailing services using on-premises resources. तो on-premises resources में दो ही हैं. एक आपका खुद Microsoft का प्रोडक्ट, yes, I'm talking about Exchange server. ठीक है. Exchange is a dedicated application, not operating system. This is a dedicated application. ISO image proper आपको मिलती है, लाइसेंस आपको प्रॉपर मिलता है और आप अपने मेल बॉक्सेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. From 2000 to till the date माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए. 2000 से स्टार्टिंग की थी उन्होंने. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्जन, नॉट ईयर. माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 2000, 2003, 2007, 2009, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 ये इनके एक्सचेंज के वर्जन्स हैं विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट साइट से. इनके कंपटीशन में लिनक्स ने, रेड हैट ने एक टूल इंट्रोड्यूस किया था इन ईयर ऑफ 2015. 2015 में एक टूल इंट्रोड्यूस किया था विच इज लोटस नोट करके आया था. रिमेम्बर?
Yes, sir. लोटस Lotus Note. नोट करके इनका एक टूल था। दो तरीके की ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। लोटस नोट गिव अस एक्सेस ऑफ ऑफिस पैकेज इन द सेंस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरीके से लोटस नोट मैंने भी डिजाइन कर रखा था। ठीक है, पीपीटी बन जाती थी, एक्सेल सीट बन जाती थी, एंड डॉक्यूमेंट की तरह, वर्ड की तरह हम इस्तेमाल कर पाते थे। और साथ ही इन्होंने आईएसओ इमेज दिया था कि इफ यू वांट टू सेट अप योर ऑन प्रेमाइसिस एक्सचेंज सर्वर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, प्लीज यूज लोटस नोट। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर्स। In case of others, multiple email service providers are available, like as a GoDaddy, right? So this is a type of registrar. Multiple services are available on GoDaddy. Hostinger, right? Yes. Hostinger is also a type of platform. Registrar बोल सकते हो आप। Blue Host भी एक platform है, Blue Host. These all are the public, or you can consider as a registrar that give us a option to buy the um, hosting. We can buy the hosting, we can buy the domain, right? अगर आपको domain purchase करना है ना, तो आप directly domain यहाँ से purchase कर सकते हैं। अगर आपको hosting चाहिए तो आप hosting भी purchase कर सकते हैं। Is all right, please? Yes, sir. It's clear to me. Cool. So now let's talk about हमारा जो main motto है, we are going to work on Microsoft 365, क्योंकि definitely company अगर security पे ध्यान देती है, अगर like a organization already decided no compromise with the security, no compromise with the data loss, so उस case में they always try to set up their mailing services with the help of Microsoft 365 portal. And second, देखो अब कंपनी के पास कस्टमाइज का ऑप्शन है। अगर मैंने अपना साइन अप किया, राइट, आई जस्ट साइन अप ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, एंड you know that I want to purchase the different types of license as per the department, as per the usage. HR department है, sales department है, market department है, which are totally a kind of non-technical. The employees who responsible to work for these departments, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है और ना ही उनको डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो we decided to provide Office 365 license for mailing services, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो इंटरनल आईटी में काम कर रहे हैं या फिर टेक्निकल सपोर्ट डायरेक्टली क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का लाइसेंस परचेज कर सकते हैं। एक टेनेंट पे, एक अकाउंट पे मल्टीपल टाइप के लाइसेंसेस परचेज किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंसेस, ऑफिस 365 के लाइसेंसेस, दोनों लाइसेंसेस को एक टेनेंट के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। इज ऑल ओके प्लीज? Sir, it's okay. I understand that. समझ गया. ठीक है, कूल। और ये ऑन प्रोमाइसिस है। ऑन प्रोमाइसिस में यू नो दैट सिक्योरिटी आपके हैंड में रहेगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर एवरीथिंग। यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश योर ऑन प्रोमाइसिस डोमेन, एडीडीएस मशीन, उसके बाद एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर परचेज करेंगे, और उस हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर में यू आर गोइंग टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर। सो जब आप एक्सचेंज सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू ब्रिंग द यूजर्स, जो एडी के यूजर्स हैं, आप उन यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज एडमिन सेंटर में एक्सचेंज सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां से आप उनको मेल बॉक्सेस असाइन कर सकते हैं। When we assign the mailbox to any user, you are able to access your like the mailing activity, mail send करना, receive करना, ये सारी एक्टिविटी आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। All done, please. Understand. नेक्स्ट स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट 365। बीच बीच में हम इन सब के बारे में बात करेंगे, गूगल वर्कस्पेस के बारे में बात करेंगे, 365 और ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस 365 में लाइक गैप देखेंगे, एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन सेट अप द मेल बॉक्सेस ओवर अमेजन पोर्टल, एडब्ल्यूएस पोर्टल पे कैसे हम मेल बॉक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद M365 सर्विसेज। Microsoft 365 services के केस में you know that we are going to follow the content related to MS102, right? MS102 जो है अपना, which is related to email administrator। यहाँ पे हम email services को manage करने वाले हैं, and we can easily find the curriculum, course curriculum. This is the course curriculum of Microsoft 365 administrator, और multiple like as a 1 2 3 4 different
4 अलग अलग मॉड्यूल्स इसमें डिवाइडेड हैं एंड द ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स विल हेल्प यू टू मैनेज द ईमेल बॉक्सेस एंड ईमेल सर्विसेज। पहला जो ऑप्शन है डिप्लॉय एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट। दूसरा ऑप्शन आपका इम्प्लीमेंट एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट इंटर आइडेंटिटी जिसमें हम आरबैक वगैरह देखेंगे। और तीसरा है XDR विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटी। And the third option is related to the compliance. With the help of Microsoft Purview, we are able to manage the compliance related activity. जो भी security है, policies है, या जो activity है trouble shooting की, वो हम manage कर सकते हैं with the help of Purview option. So let's start with configure tenant. Starting से हम देखते हैं, ये पहला मॉड्यूल है और इस पहले मॉड्यूल में multiple things are required. Microsoft 365 is the type of cloud environment. You need to know about organization's profile. You can go with the tenant subscription. You understand about the permission, or SharePoint permission, or OneDrive permission related to the tenant. पूरे tenant को कैसे हम permit करते हैं, individual user को कैसे permit करते हैं, group को कैसे permission देते हैं. These all are the things we are going to learn. Configure tenant label settings. Microsoft Teams को टेनेंट के बेसिस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है या कॉन्फ़िगर करना एंड लॉगिन ऑडिट विच इज रियली इंपॉर्टेंट. वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगिन ऑडिट. जब आप यूजर को लॉगिन करते हो तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एम्प्लॉय का बंदा किस लोकेशन से, किस डिवाइस से, किस पब्लिक आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है, वो आपको लॉगिन ऑडिट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा. इज दैट क्लियर प्लीज? यस सर, क्लियर. ठीक है, एक हम इस तरीके से जा सकते हैं और एक दूसरा हमने कस्टमाइज किया क्योंकि डायरेक्टली टेनेंट वगैरह डिस्क्राइब करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. लाइक पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली टेनेंट, या जिनका एडी का बैकग्राउंड नहीं है ऑन प्रोमाइसेस का, या जिनका एज्योर एडी का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है. सो वी हैव अनदर वे टू स्टार्ट. वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द एडमिन सेंटर्स दैट वी हैव. चीजें वही रहेंगी, कंटेंट वही रहेंगे, बट इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे डिलीवरी के लिए. तो सबसे पहला जो होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन सेंटर्स. ठीक है, और यू नो दैट मल्टीपल एडमिन सेंटर्स आर अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365. जब भी आप रूट अकाउंट से या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हो तो यू आर ऑथराइज्ड टू गेट एन एक्सेस ऑफ मल्टीपल एडमिन सेंटर. आपको बहुत सारे एडमिन सेंटर देखने को मिलते हैं. May I know how many admin centers are available? Sir, I don't remember all of them, but I know most of them. Like Intune, then there is for M365, then there is for this security services, Microsoft Security.microsoft.com. So there are different 4-5 मुझे पता है जो मैंने एक्सेस कर रखे, थोड़ा थोड़ा चलाए हैं तो मुझे याद है. परव्यू का अलग होता है, हाँ जी, परव्यू का अलग रहेगा और ये मॉनिटरिंग के लिए अलग रहेगा, सबके लिए अलग रहता है. करेक्ट. So let's start with the important admin centers that every Microsoft 365 engineer should know about it. So very first step, Microsoft 365 admin center. ठीक है, पहला आपका Microsoft 365 admin center है, दूसरा Microsoft Intra admin center है. Yes. And number third, we are going to talk about Exchange Admin Center. All right. So these all are the common. ये हमारे पास common admin centers हैं. And you will also learn about security or Purview, right? Yeah. जो कि part आता है XDR. So XDR is basically Microsoft Defender. Yes, ये हमारे एडमिन सेंटर हो गए जो कोर हैं. और इसके बाद अगर आप टोटल नंबर ऑफ एडमिन सेंटर्स की बात करें तो टीम्स एडमिन सेंटर आपको अलग मिल जाएगा और शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर आपको अलग मिल जाएगा. ठीक है, जो एक डेडिकेटेड सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेगा. हमारा जो पर्पज है टू लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज विद लाइक एट द इंडस्ट्री लेवल ऑफ एक्टिविटी जो परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इट्स मैंडेटरी वी शुड क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज admin centers which are available. ठीक है, start with Microsoft 365 admin and then we'll talk about intra admin, then exchange admin, फिर उसके बाद जाएगा XDR Defender, जहां पे आपको हर एक तरीके की सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलेगा. एंटी स्पैम, एंटी मालवेयर,
anti-phishing, DLP, whatever policy, quarantine email, delete an email, block domain, whitelist domain, block it a particular email ID, yeah, block particular allow particular email ID. These all the tasks related to the security we can manage with the help of XDRR Microsoft Defender portal. Okay, so Yes, sir. need to know about, because this is day one, so we should clear about कि कौन से portal का, although we are going to discuss about practically, but अभी हमें idea होना चाहिए कि कौन कौन से task like we can manage with the help of Microsoft 365 Admin Center, which Mhm. activities we can manage with the help of 365 Intra Admin Center या Exchange Admin से क्या क्या responsibilities होगी हमारी, क्या क्या task perform कर पाएंगे. So let's try to make a list of tasks that we are able to manage according to the platforms, according to the admin center. ये होता है आपका users and ग्रुप्स Groups. मैनेजमेंट. सबसे पहले तो यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट करने Group के लिए management. हम अपना 365 एडमिन सेंटर का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा, Yes, sir. यहाँ से कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा, राइट. यू कैन मैनेज द कॉन्टैक्ट, यू कैन मैनेज द मार्केट प्लेस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्केट प्लेस Marketplace. आपको एक्सेस हो जाएगा, जहां से आप कोई भी लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइसेंसिंग. पूरे पोर्टल पे जितने भी एडमिन सेंटर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, या फिर जो एडमिन सेंटर हमने मेंशन नहीं किए हैं, द ऑल एडमिन सेंटर्स आर, sorry, from all the admin centers, only Microsoft 365 admin center allow us to assign the license and manage and configure the licenses. इसके अलावा Mhm. कोई भी दूसरा एडमिन सेंटर आपको लाइसेंस से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा. इज दैट करेक्ट? करेक्ट. यस सर. वो सिर्फ नंबर, एश्योर से कर सकते हैं, पर बात तो वही आ जाएगी, वो रीडायरेक्ट यहीं कर देगा जब आप यहाँ हो. नहीं नहीं नहीं, अब ऑप्शन नहीं है Azure से. एश्योर से नहीं आप. अब आप कहीं से किसी अदर पोर्टल से ऐड ही नहीं कर सकते लाइसेंस. आप यूजर को लाइसेंस रिमूव भी नहीं कर पाओगे. इंट्रा एडमिन की बात कर रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट एजूर हाँ जी. एडी. हाँ जी. वी हाँ डोंट जी. हैव ऑप्शन. ना हम वहां से अलाउ कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं किसी यूजर को, ना किसी यूजर से रिमूव कर सकते हैं. All the tasks related to the licensing for any user or group, you always come to the portal of Microsoft 365 Admin Center. आपको Microsoft 365 Admin Center के पेज पे आना ही पड़ेगा. ठीक Is है that सर. क्लियर क्लियर. cool? Custom domain adding. Although we can add the यस. custom domain with the help of Intra Admin Center, but दोनों के बीच में बहुत गैप है. Microsoft Intra Admin के थ्रू अगर आप custom domain ऐड करते हो, और you are going to add your domain with the help of Microsoft 365 Admin, so huge gap. माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पे ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि अगर आपको बेसिक टास्क परफॉर्म करने हैं, लाइक होस्टिंग करनी है, वेबसाइट को होस्ट करना है, या अगर आप अपना एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के थ्रू आप डोमेन को ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ईमेल सर्विसेज मैनेज करनी है विद सिक्योरिटी, तो प्लीज डू नॉट ऐड योर custom domain through the Microsoft Intra Admin portal. You always try to add your custom domain with the help of Microsoft 365 Admin Center, because that allow us to enhance the security for your email conversation according to the domain that you are going to add. जो भी डोमेन आप ऐड करना चाहते हैं, उसको अगर हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपकी जो ईमेल्स है वो क्वारंटाइन ना हो, वो सॉरी, आपकी ईमेल जो स्पैम में ना जाए, आपकी ईमेल बाउंस ना हो, रेसिपिएंट की तरफ से कोई ऐसा लाइक एज इशू ना आए कि आप जो ईमेल भेज रहे हो वो हमारे मेल बॉक्स में नहीं आ रही है, स्पैम में जा रही है, जंक में जा रही है, बाउंस हो जा रही है. अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आपके यूजर्स या आपके डोमेन से जुड़े हुए ईमेल सर्विसेज से ना हो, तो you always go with custom domain configuration with the help of Microsoft 365 Admin Center. ठीक है. यस सर. हाँ जी. हाँ जी. यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है विच इज ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग. ठीक है. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग का ऑप्शन मिलता है. कई सारे अच्छे फीचर यहाँ पे कंटेन मिलेंगे हमें ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स के अंदर. लाइक आइडियल सेशन टाइम आउट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, SSPR कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप अपने यस. यूजर का पासवर्ड. लाइक एज अ, हाँ, पासवर्ड का एक्सपायरी सेट कर सकते हो, हाँ कंपनी जी. ब्रांडिंग पासवर्ड कर लेंथ सकते हो. वगैरह सब सब मैनेज कर सकते हैं, और हाँ, इसमें हम ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑक्टा चाहिए या वो जो भी हम थर्ड एग्जैक्टली पार्टी. एग्जैक्टली, ऑथेंटिकेशन मेथड.
हाँ जी, हाँ जी। that we can manage with the help of organization setting. Apart from ऑर्गेनाइजेशन से। this, अब अगर हम बात करें इंट्रा एडमिन सेंटर, तो इसको डिजाइन ही किया गया है बेसिकली हाइब्रिड सेटअप के लिए, ठीक है। हाइब्रिड सेटअप इन द सेंस कि हम सारी चीजें अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऊपर डिपेंड नहीं कराना चाहते हैं। वी हाँ डिसाइडेड जी, टू यूज बोथ द प्लेटफॉर्म एट द सेम टाइम। तो हाइब्रिड के केस में वी आर गोइंग टू मैनेज यूजर्स, हम यहाँ पे ग्रुप्स को मैनेज करने वाले हैं और डिवाइसेस भी मैनेज करेंगे, यूजर, group ग्रुप्स and एंड devices. डिवाइसेस। These three things we can manage with the help of Intra Admin Center. Plus, what else we can manage? We have option to manage multi-factor authentication. Plus यस सर। SSPR, यहाँ पे हम SSPR एसएसपी। कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हम गेस्ट यूजर को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यस वॉट सर। एवर गेस्ट यूजर तो टेम्परेरी बेसिस पे आपकी कंपनी का पार्ट बनना चाहता है, तो हम हाँ गेस्ट जी, यूजर को भी इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इज दैट करेक्ट? राइट सर। और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगा सकते हो। हाँ, कंडीशनल एक्सेस वो सिक्योरिटी का पार्ट भी यहाँ से हम मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा जॉइन और इंट्रा कनेक्ट। ये क्या क्या ऑप्शन एंट्रा मिलेगा कनेक्ट। मिलेगा हमें? हाँ माइक्रोसॉफ्ट जी। इंट्रा जॉइन और माइक्रोसॉफ्ट एंड इंट्रा कनेक्ट, दीज एंट्रा टू कनेक्ट। फीचर्स। हाँ जी। These two features can help us to manage our hybrid type of environment. क्लाइंट मशीन है तो इंट्रा जॉइन, सर्वर मशीन है डोमेन के साथ तो इंट्रा कनेक्ट का ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। जी जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमें कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, दैट कंटेन एन नंबर ऑफ पॉलिसी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, ये हमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। जी यू कैन रजिस्टर योर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और ये हमें इंटरप्राइज ऐप रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये यस। दो तरीके की एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी सर्विसेज को एसएसओ की ऑथेंटिकेट। हेल्प से ऑथेंटिकेट हाँ करवा जी। सके। आप अपने वो माइक्रोसॉफ्ट 365 यूजर को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेम यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करा सकते हैं, ठीक जी है। जी। बी टू बी और बी2सी वाला ऑप्शन रहता है। हाँ, यहाँ पे आपको अबाउट टेनेंट, यहाँ पे आप अपने टेनेंट को मैनेज कर सकते हो। टेनेंट मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप कितने नंबर ऑफ टेनेंट ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर, दैट यू कैन डू दैट। अभी ओके, लाइक यू आर ओके विद द पॉइंट लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, ये हाँ ये जी, हाँ कॉमन जी, हाँ पॉइंट जी। हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि हमारा माइंड प्रिपेयर रहे कि ओके हमारा ये हो गया, एडमिन सेंटर हो गया, अब बारी आती है 365 के हाइब्रिड इन्वायरमेंट हम्म, को। तो ये जब स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को कवर करेंगे ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और आपको आइडिया लग जाएगा ये वाला टास्क तो यहाँ से नहीं होगा, इसके लिए हमें उस वाले एडमिन सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो लाइक हाँ दैट वी जी। नीड टू प्रिपेयर आवर माइंड। एंड मुझे नेक्स्ट, एक्सचेंज। एक्सचेंज की थोड़ी कम नॉलेज है क्योंकि एक्सचेंज मैंने कभी हैंडल नहीं करा है। और बाकी ये सब चीजें तो मैंने हैंडल करी है। कूल। एक्सचेंज एडमिन सेंटर को ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन भी बोला जाता है क्योंकि ऑफलाइन भी एक्सचेंज अवेलेबल है, तो ऑनलाइन इसको हम ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन बोलते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको मेल बॉक्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। मेल बॉक्स सेटअप के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। ओके। मेल बॉक्स वो यूजर्स होते हैं जिन यूजर के पास लाइसेंस है और जो यूजर ऑलरेडी अपने आप को लॉग इन कर लिए हैं, जिनका मेल बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अगर हमने यहाँ पे पोर्टल पे एक एबीसी के नाम से यूजर बनाया, ठीक है, और जी। एक एक्स वाई जी के नाम से यूजर बनाया, एबीसी को हमने लाइसेंस असाइन कर दिए हैं, ठीक है, वी ऑलरेडी असाइन द लाइसेंस टू एबीसी, बट एक्स वाई जी हम्म, को हमने कोई लाइसेंस असाइन नहीं किए। थिंक अबाउट, अब आपका जो हम्म, एक्सचेंज एडमिन सेंटर होगा वहां पे मेल बॉक्सेस में सिर्फ आपको एबीसी यूजर दिखाई पड़ेगा, एक्स वाई जी यूजर नहीं दिखेगा। Why? Because the XYG user does not contain any license, और मेल बॉक्स जो है वो लाइसेंस के साथ एसोसिएटेड रहता है। नो लाइसेंस, नो मेल बॉक्स, ठीक है। ओके। जी। एंड मेल बॉक्स ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर हेल्प अ लॉट, बहुत सारी हेल्प करता है, बहुत सारे फीचर्स को कंटेन करके रखता है। यू नो दैट जब हम ईमेल को सेंड करते हैं या हम ईमेल को रिसीव करते हैं तो हमारी एक लिमिट होती है कि आप हम्म, इससे ज्यादा ईमेल कंटेंट में कंटेंट नहीं रख सकते हैं एक मेल को सेंड करते टाइम पे। हाँ जी। 35 MB, 36 MB, 30 MB, 20 MB, 25 MB, ये कस्टमाइजेशन आप एक्सचेंज से करते हो। ओके। बाय डिफॉल्ट एक लिमिट दे रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने कि
ये मैक्सिमम लिमिट है, 153 MB तक का डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। और उसमें से आप कितना डिसाइड करना चाहते हो अपने टेनेंट के लिए, अपने इंडिविजुअल यूजर के लिए। यू कैन कस्टमाइज द साइज ऑफ ईमेल एज पर द मेल बॉक्सेस, बट आपको कोशिश करनी है कि मेल बॉक्स का साइज 25 या 30 MB ही रखें। उसका मैं रीजन समझ है, गया। मेल बॉक्स से रिलेटेड जो भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो कि ये वाली फाइल अलाउ होगी, ये नहीं होगी, साइज होगा, वो सब आप एक्सचेंज से मैनेज करेंगे। नहीं नहीं, टाइप फाइल ऑफ टाइप तो सिक्योरिटी करेगा। यहाँ पे हम ओके ओके टोटल साइज की बात, टोटल कैपेसिटी ऑफ मेल बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि यू नो दैट आप कितना भी अच्छा लाइसेंस लगा लो, आपको 100 GB से ज्यादा मेल बॉक्स की साइज नहीं मिलेगी, है ना। ठीक है सर। 10 टोटल। GB 50 GB 100 GB। तो अब बंदा पिछले 10 साल से कंपनी में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी ईमेल बॉक्स तो ऑलमोस्ट फुल हो गई होगी। हाँ जी हाँ जी। तो मेल बॉक्स फुल होने का के बाद जो प्रॉब्लम आती है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको फिर पुरानी ईमेल्स को हटाना पड़ता है, उनको आर्काइव करना पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ हाँ टास्क जी। दैट यू नीड टू मैनेज। ओके, अच्छा, दिस इसमें इज सर हम फर्स्ट। माइग्रेशन भी सीखेंगे क्या? Migration third party application के through, और with the help of our tenant, I'll share the document and also show you the steps. Google Workspace थे अपने 365 एडमिन सेंटर पे, एक मेल माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। जी, जी। नहीं, जैसे टेनेंट, मेनली जो टास्क आते हैं कि आपका O365 का एक्सचेंज का लाइसेंस है आपके पास, और आप अपनी माइग्रेशन करना चाह रहे हो M365 पे, तो वो इस में होगा कवर या नहीं? हाँ वही तो है टेनेंट टू टेनेंट माइग्रेशन। हाँ, implement करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस 365 के यूजर्स अगर एक ही पोर्टल पे है ना, तो माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ओके ओके है ना। वहां पे केवल लाइसेंस चेंज होगा बस प्रॉपर्टीज में जाकर के। नो नीड टू परफॉर्म द माइग्रेशन एक्टिविटी, ठीक है। ओके ओके। वी कैन सेट अप मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज में जाकर के, मेल बॉक्स में कुछ भी चेंजेस करने हैं, यू कैन डू दैट। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये आपको DDL कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। बाकी अदर पोर्टल आपको DDL का ऑप्शन ही नहीं प्रोवाइड करते। वी आर नॉट एबल टू फाइंड द DDL ऑप्शन फ्रॉम इंट्रा एडमिन सेंटर। वी कैन नॉट सी द ऑप्शन ऑफ DDL फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। DDL सेटअप करना है तो यू ऑलवेज ओपन द पेज ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, एंड थ्रू द एक्सचेंज एडमिन सेंटर यू कैन इजिली मैनेज, ठीक है। एंड So नंबर थर्ड, what is, या sorry to ask you, so what is this DDL? डायनेमिक Otherwise डिस्ट्रीब्यूशन I'll, लिस्ट। डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। distribution, अच्छा चलो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। हाँ हाँ, एक DL होता है, एक DDL होता है। तो ADL DL, and DDL। DL एंड DDL, है ना। ठीक है, एक मैं आपको नोट कर रहा मिलेगा हूँ। DL और एक मिलेगा DDL। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, और एक होता है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ठीक है। ये दोनों के बीच में गैप होता है। ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया। Cool, 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 cool. Number third, let's talk more about it. Apart from the DDL, the Exchange Admin Center एक बहुत important content को बहुत important service को contain करके रखता है, which is the mail flow, ठीक है। ये मेल फ्लो, मेल यस। फ्लो को कंटेन करके रखता है। मेल फ्लो अकेला नहीं है, मेल फ्लो के अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे मैसेज ट्रेस, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट रूल। अगर आपको ट्रांसपोर्ट रूल बनाना है, अगर आपको कनेक्टर बनाने हैं, ठीक है, अगर आपको डोमेन मैनेज करना है, रिमोट डोमेन एंड एक्सेप्टेड डोमेन, सो ये आपका मेल फ्लो के अंदर आएगा। मेल फ्लो हमें गाइड करता है कि आपकी ईमेल कन्वर्सेशन कितने सर्विसेज से होकर के रेसिपिएंट के पास रीच होती हैं। सो दीज ऑल पॉइंट्स वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर। ये सारी सर्विसेज आपकी एक्सचेंज एडमिन सेंटर से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर प्लीज? हाँ जी, क्लियर, समझ गया सर। Cool. Now another important topic in the exchange admin center, आप email migration देख सकते हैं। It will give us option to manage your mail migration from Microsoft 365 to another portal and the another portal to Microsoft 365, vice versa। दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ेगा हमें।
ऑफिस Okay. 365 पोर्टल से कहीं और अगर आपको माइग्रेट करना है तब भी, और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे अगर आपको ईमेल्स माइग्रेट करनी है तब भी दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, these all are the points that we are easily managed with the help of Microsoft Exchange Admin Center। यहाँ पे आपको रिटेंशन पॉलिसी मिल जाएगी। यू कैन सी एंड मैनेज द पॉलिसीज, रिटेंशन पॉलिसीज आप मैनेज कर सकते हो। हाँ जी। और एक होता है हाई वॉल्यूम ईमेल, HVM, हाई वॉल्यूम ईमेल भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा टारगेट हम बना रहे हैं कि ऐसी टास्क को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। 365 एडमिन, इंट्रा एडमिन, एक्सचेंज एडमिन एंड सिक्योरिटी एडमिन पैनल, या आप XDR बोल सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की बात कर सकते हैं। आर हाँ बी जी। गुड विद द कॉन्सेप्ट? हाँ जी, समझ गया सर ये मैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे लास्ट में, विच इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। एंटी मैलवेयर। सिस्टम रिव्यू। ठीक है, जब आप कस्टम डोमेन को ऐड करते हो ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड्स होते हैं, 6 अलग अलग हाँ रिकॉर्ड्स जी। की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपका SPF होता है जिसको TXT बोलते हैं, एक CNAME रिकॉर्ड होता है, एक MX रिकॉर्ड होता है, एक आपका हाँ जी। TKIM होता है और DMARC होता है। तो हम्म, ये जो पैनल है ना, ये आपके DMARC रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम करता है। दो कीज होती हैं, सॉरी, DKIM रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम करता है। हम्म, DKIM के पास सेंडिंग के लिए अलग ऑथेंटिकेशन और रिसीविंग के लिए अलग ऑथेंटिकेशन होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल, ये डिसाइड हो जाता है कि आपकी जो ईमेल्स हैं, जो ईमेल रेसिपिएंट के स्पैम में या जंक में जा रही थी, कई हद तक उन मेल्स को हम बचा सकते हैं, उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने यूजर्स मेल बॉक्सेस में। अगर आपका सिक्योरिटी पैरामीटर क्लियर है तो डेफिनेटली आपकी ईमेल्स जो हैं वो यूजर्स के मेल बॉक्स में जाएंगी। डेफिनेटली दैट विल नॉट मूव टू हम्म, द एनी टाइप ऑफ जंक या स्पैम में हमें ईमेल्स देखने को मिलेंगे। हम्म। अभी गुड? यस सर। सो दिस इज द पैनल, right? This is the हम्म, panel. This is all about the type of services that we need to learn in case of Microsoft 365 portal. All good? हाँ जी, गुड सर। ठीक है, so let's start our journey। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बिल्कुल बेस पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लाउड वर्सेस ऑन प्रेम ईमेल सेटअप। ठीक है, हाँ जी। ऑन प्रेम सेटअप, why we need to learn, why we need to understand about the meaning of on-prem email setup, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अभी भी हैं जो ऑन प्रोमाइसिस पे एक्सचेंज का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, हाँ जी, वो अपना लाइक डेटा नहीं फाइनेंस, देना चाहती ना। हाँ, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 बंदे काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो हम्म, 90% चांसेस रहेगा कि उन 10 बंदों की ईमेल सर्विसेज को ना ऑन प्रोमाइसिस एक्सचेंज से मैनेज किया जाए। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज कि इनका कोई भी एक सिंगल OST PST फाइल भी ना कहीं पे मिसमैच होके किसी गलत पर्सन के पास में ना पहुंच पाए, क्योंकि दे ना आर पहुंचे। डूइंग काइंड ऑफ सेंसिटिव वर्क। टैक्स वगैरह हम्म, से रिलेटेड बातें हैं, उसमें कंपनी के रेवेन्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉयज की सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे कन्वर्सेशन को वो लाइक डेफिनेटली आउटसोर्स या आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं जाना चाहते हैं, हाँ जी। देना चाहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। ये अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल जो है, ये क्लाउड है, कोर क्लाउड प्लेटफॉर्म। दिस इज क्लाउड प्लेटफॉर्म।
exchange 2019. ठीक है, वट एवर वर्जन दैट यू कैन चूज। 2022 पे जा सकते हैं, 2016 पे जा सकते हैं, 2019 पे जाते हैं। इवन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर और मेल बॉक्सेस कैसे काम करते हैं ना, उस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड नाउ ऑन प्रोमाइसेस की क्लाउड के केस में यू नो दैट कंपनी ने डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, यूएस में, यूके में, कनाडा में, हर जगह पे अपने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखे हैं और सारे डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसका रीजन, दैट्स द रीजन वी हैव अ 99.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ये फॉल्ट टॉलरेंस क्लाउड हमें रिकमेंड करता है, ये क्लाउड हमें कमिटमेंट करता है कि भाई यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश योर ईमेल सर्विसेज यूजिंग माय प्लेटफॉर्म, आई एम रिस्पांसिबल टू गिव यू 99.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। हम आपके रिसोर्सेज या सर्विसेज को डाउन होने से बचाएंगे, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम एक्सचेंज सर्वर की बात करें तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। फेलोवर बेस्ड ऑन इंजीनियर्स, फेलोवर according to the resources that you are going to use to set up your email services। services पे जो resources आप लगाओगे ना, उस resources के according ही आपको सर्विसेज मिलेंगी। Is all good? हाँ जी, गुड सर। जो ये ऑन प्रोमाइसेस में करेंगे इसमें तो जैसे हम एडीसी होता है और फिर चाइल्ड होता है, तो उसमें तो कॉपी चलती रहती है, तो हमारी जो ये हमें रिटेंडेंसी बनानी होगी या इसका फॉल्ट टॉलरेंस होगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, वो फिर आपको थोड़ी एक से ज्यादा एक्सचेंज सर्वर लगाने पड़ेंगे जिसमें रेप्लिका बनानी पड़ेगी, 2 सर्वर, 3 सर्वर, 4 सर्वर, है ना। तो जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी का परसेंटेज इंक्रीज होगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ सर्वर्स आप लगाओगे जी ताकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेल बॉक्सेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ योर कन्वर्सेशन है ईमेल की, वो इंक्रीज हो सके। ठीक है जी। इसका जो स्ट्रक्चर है, क्लाउड का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे है? पहला है स्टेप, साइन अप करना पड़ेगा आपको। कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आपको साइन अप करना पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? साइन अप करने के बाद आपको एक ट्रायल अकाउंट लेना पड़ेगा। ट्रायल अकाउंट इन द सेंस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइसेंस की। ठीक है, ये ट्रायल अकाउंट मिलेगा। ट्रायल अकाउंट आपको एक डिफॉल्ट टेनेंट प्रोवाइड करेगा। आपको क्या करेगा? एक डिफॉल्ट टेनेंट प्रोवाइड करेगा और उस डिफॉल्ट में एक डिफॉल्ट डोमेन भी आपको कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा, राइट? और वो डिफॉल्ट डोमेन क्या रहेगा? on.microsoft.com। इज दैट ओके? हाँ जी सर, है ना, ये यही होता है, बट इट विल गिव अस ऑप्शन, यू कैन आल्सो ऐड कस्टम डोमेन। you can add your own brand custom domain। आप आपका जो बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस है, वो बिजनेस से रिलेटेड आप डेफिनेटली नाम डिसाइड करोगे और उस नाम का आप परचेज करोगे डोमेन, कोड आईडी, व्हाटएवर जो भी है। अब इसके बाद ये सारा स्टेप फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आता है आपका यूजर। आपके आते हैं ग्रुप्स, करेक्ट? और यूजर के बाद आता है यूजर की प्रॉपर्टीज में हमें क्या देना है? लाइसेंस। ठीक है, हमारी क्लाउड की सर्विसेज दो चीजों पे काम करती हैं, यू कैन से दैट। एक लाइसेंस पे काम करती हैं और एक सब्सक्रिप्शन पे काम करती हैं। सब्सक्रिप्शन। चलिए एक सेकंड दीजिए प्लीज। ठीक है, या तो आप लाइसेंस पे काम करेंगे या फिर आप सब्सक्रिप्शन पे काम करेंगे। ठीक है, दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लाइसेंस क्या है? पर यूजर पे काम करता है, मतलब एक लाइसेंस एक यूजर।
सब्सक्रिप्शन क्या है, पूरे अकाउंट पे काम कर सकता है, कर सकता है, बिकॉज इसकी भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी एज पर द प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इसकी भी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। हाँ जी। तो लाइसेंस की भी कैटेगरी है, लाइसेंस की भी कैटेगरीज है। जी कैटेगरी इन द सेंस, एक तो मिलता है आपको कंप्लीट पैकेज, और एक मिलता है आपका एड ऑन। एड ऑन। ये दोनों लाइसेंसेस के पार्ट हैं, एड ऑन जी लाइसेंसेस और पैकेज लाइसेंस, दो कैटेगरी मिलती है हमें, जो अपनी लाइसेंसेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इट्स ऑल राइट। यस करेक्ट सर। ठीक है, कूल। एंड नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। ऑन प्रोमाइसेस क्या होगा, ऑन प्रोमाइसेस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, थोड़ी सी केयरिंग ज्यादा है। केयरिंग ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप पोर्टल पे देखो, आई थिंक वी आर डिपेंड अपॉन ओनली इंटरनेट, हमारा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा है, हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, दैट्स इट, और हमें कुछ भी नहीं देखना है। हाँ जी। लेकिन अगर हम ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज की बात करें तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यस। पहला तो आप हार्डवेयर को जहां पे रख रखा है ना, सर्वर रूम पे जहां पे रख रखा है, यू हैव जी टू द टेम्परेचर। यस। ठीक है ना, पावर एक बार कूलिंग टेम्परेचर बैकअप पावर, सब। कूलिंग, टेम्परेचर, बैकअप, इंटरनेट, आईएसपी, ये यस सारी सब। चीजों के लिए आपको एक डेडिकेटेड पर्सन रखना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि टेम्परेचर क्लियर है, हाँ जी। वेदर के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पावर जी सप्लाई के लिए आपको मल्टीपल यूपीएस लगाने पड़ेंगे, और ऑनलाइन जी यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस नहीं चलेगा, ऑनलाइन यूपीएस आप लगाएंगे। प्लस जी। दो कम से कम आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। आप हाँ जी। अपने मेल बॉक्सेस को मैनेज करने के लिए ऑन प्रोमाइसेस पे आपको रिजर्व पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। अगर आपकी आईपी एड्रेस चेंज होती है तो कहीं ना कहीं आपके डोमेन और मेलिंग सर्विसेज को भी इम्पैक्ट करेगा ये। हाँ जी। ऑल वो गुड। तो, वो तो आप लीज लाइन ही लेते हो ना, तो लीज लाइन में तो आपको रिजर्व आईपी मिल हाँ, जाती है। कंपनी प्रोडक्शन में तो लीज लाइन ही मिलती है, ब्रॉडबैंड तो हम अपना घर पे इस्तेमाल करते हैं। कुल घर कुल पे। कुल ठीक है, नेक्स्ट। अब हम यहाँ बात करते हैं प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए। एक बंदे को अगर ऑन प्रोमाइसेस का सेटअप कॉन्फ़िगर करने का प्लान कर रहा है, तो यू शुड अवेयर अबाउट ADDS। यस। कोई से भी डोमेन आपने स्टैब्लिश किया, फॉर एग्जांपल telnet.com के नाम से हमने डोमेन को सेटअप कर दिया। जी जी अब सर। आपको एक दूसरा हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लगाना है, जो कि हमारा एक्सचेंज सर्वर होगा। ये हमारा क्या होगा, एक्सचेंज सर्वर होगा। एक्सचेंज। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड। बोथ आर connected to each other. Whatever domain that we establish, whatever users that we establish, for example यहाँ पे हमने क्लार्क सेटअप किया है, यहाँ पे हमने टाटा यूजर सेटअप किया है, या अल्बर्ट यूजर सेलेक्ट किया है। These users will work as a mailbox। यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे ये मेल बॉक्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, ये यूजर्स होंगे, वहां पे ये क्या करेंगे, एज ए मेल बॉक्स कॉन्फ़िगर किए जाएंगे। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि सारे यूजर्स आप क्लाउड से, सॉरी, एडीडीएस से एक्सचेंज पे मूव कराओ, नो, दैट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप यहाँ पर डायरेक्टली मेल बॉक्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट ओके। विदाउट एडीडीएस आप एक्सचेंज सर्वर नहीं इंस्टॉल कर पाओगे। मुझे सर वो तो सर्विस इंस्टॉल होती है ना, जैसे हम एडीडीएस इंस्टॉल करते हैं, पहले तो सर्वर इंस्टॉल करते हैं, फिर एडीडीएस की सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसके बाद फिर एक्सचेंज की करेंगे ना, शायद ऐसे ही होता है, या एक्सचेंज सर्वर हाँ, कंप्लीटली अलग बने हैं। नहीं नहीं, एक्सचेंज सर्वर को हम अलग मशीन पे रखेंगे। वी डोंट वांट टू ओके टेक सर। रिस्क। कभी भी एडी को वो बर्डन मत दो कि आप उस पे एक्सचेंज सर्वर भी इंस्टॉल कर रहे हो। यू ऑलवेज ट्राई टू सेट अप योर एक्सचेंज यूजिंग अनदर हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन। दूसरे मशीन पे आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके फॉर और बेटर बैकअप तो परफॉर्मेंस। चलेगा एक में, आप इन दोनों अब में बैकअप तो चलेगा। बैकअप वगैरह सब कुछ इस्टेब्लिश है। ऑल डन। हाँ जी सर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट यू कैन मैनेज। गो थ्रू द ऑल पॉइंट प्लीज एंड लेट मी नो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, क्लियर। अभी गुड विद द ऑल पॉइंट्स। ये बेस था, पहली क्लास है तो हाँ लाइक जी। बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, कहाँ पे क्या चीजें हाँ मैनेज जी। है।
ठीक है. So let's try to fix the timing or classes जो हमें